हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ, मीटिंग एट नाइट। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत लव पोएम है। इस पोएम को लिखा गया था 1845 में। इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। मीटिंग एट नाइट, ये टाइटल देख के आपको पता चल रहा है। मीटिंग का मतलब होता है डेट करना, किसी से मुलाकात करना। एट नाइट का मतलब होता है रात में। तो रात में पोएट जो है वो किसी से मिलने जाते हैं और जिनसे वो मिलने जाते हैं वो है उनकी गर्लफ्रेंड। माना जाता है कि ये जो गर्लफ्रेंड है इनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो पेरेंट्स थे, खास करके उनके फादर, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो जाहिर सी बात है रॉबर्ट ब्राउनिंग को जब भी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना पड़ता था वो रात में चुपके से मिलने जाते थे। और यहाँ पर किस तरह से उस रात को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीट करने गए थे वही यहाँ पर खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ABCCBA और DEFFED। पोएम में 2 स्टांजा है। आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टांजा में उन्होंने कहा है, द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड। पोएट जो है वो शायद एक बोट में समुंदर को पार करके फिर कुछ लैंड को पार करके उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचेंगे जो एक फार्म हाउस है। तो वहाँ जाने से पहले वो कह रहे हैं कि वो बोट में है और द ग्रे सी, समुंदर को यहाँ ग्रे कहा गया है। रात की वक्त है। पोएट जो है एक बोट में या फिर एक जहाज़ में या फिर एक नाव में जा रहे हैं। उसके सामने जो दिख रहा है ग्रे सी दिख रहा है, समुंदर दिख रहा है। द लॉन्ग ब्लैक लैंड, उसके बाद जो है समुंदर को क्रॉस करने के बाद एक लॉन्ग बहुत बड़ा सा ब्लैक लैंड है, ज़मीन है जिसको उन्हें पार करना है। एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, और आसमान में उन्हें दिख रहा है कि येलो कलर का हाफ मून, मतलब चांद जो है वो पूरी तरीके से, चांद जो है वो पूरी नहीं है, हाफ मून है, लार्ज है लेकिन बड़ा है, एंड लो, बहुत ही नीचे दिख रहा है चांद को आसमान में। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीप इन फेरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। और जब समुंदर के ऊपर वो बोट लेके पोएट जा रहे थे तब समुंदर की जो वेव्स है वो लीप का मतलब यहाँ कूदना। तो जब उनका बोट जा रहा था वेव्स के ऊपर से, रात का वक्त था, उन्हें लग रहा था जैसे ये वेव जो है वो सोए हुए थे, लेकिन उनका बोट जब उन वेव्स के ऊपर से जा रहा था ये जो वेव्स है वो बाउंस कर रहा है, मतलब लीप कर रहा है, जंप कर रहा है और एक फेरी रिंगलेट्स का मतलब होता है एक रिंग बना रहा है जैसे। तो ये जो वेव्स है ये अचानक से क्या हो रहा है, चौंक जा रहा है और वेव जो है वो बाउंस कर रहा है, कूद रहा है और एक रिंग सा बना रहा है। और जैसे लग रहा है कि ये जो बोट है उन्हें धक्का मार के उनका जो नींद है वो तोड़ दे रहा है। एज आई गेन द कोब विथ पुशिंग प्रो। पुशिंग प्रो का मतलब यहाँ बोट को बताया गया है, प्रो का मतलब होता है हिलाना या धक्का मारना। तो मेरी बोट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आई गेन मतलब मैं पहुँच गया, मैं क्रॉस कर गया। द कोप, कोप का मतलब होता है कि पहाड़ी, जो पहाड़ होता है उसके नीचे से जो गुफा टाइप का होता है, एक गुफा के अंदर से मैं निकल गया। छोटा सा एक पहाड़ का गुफा था, उसके अंदर से मैं निकल गया और मेरी जो बोट है वो आगे बढ़ता गया। एंड क्विंच इट्स स्पीड आई द स्लशी सैंड। उसके बाद क्विंच का मतलब होता है ठहर जाना, धीमा हो जाना। इसका जो स्पीड था बोट का वो, उसका स्पीड कम हो जाता है और उसके बाद मेरी जो बोट था वो बीच में जाके पहुंचा। स्लशी सैंड मतलब होता है भींगा हुआ बालू। सैंड यहाँ पर बीच से कंपेयर किया गया है। तो उनका बोट ये समुंदर पार करके कहाँ पर पहुँच जाता है, बीच में। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं, दिन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच। यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ पोएट ने बताया, देखिए। उसके बाद ये समुंदर क्रॉस होने के बाद जब मेरा बोट ज़मीन पे आता है उसके बाद बहुत दूर तक, अ माइल मतलब इसे बहुत दूर तक बताने की कोशिश किया। अंधार मतलब एक ब्लैक लैंड है जिसे मुझे पार करना है। इसे वार्म कहा गया है, गर्म, गर्म सा लैंड है
जो मुझे बहुत माइल अभी तक जाना है। सी सेंटेड बीच मतलब ये जो लैंड है एकदम समुंदर के किनारे है और मुझे उसे पार करना है। इस लैंड में अभी तक समुंदर की जो खुशबू है वो मुझे महसूस हो रहा है। ये गर्म है, मतलब कभी पोएट जो है वो भी अंदर से एकदम गर्म है क्योंकि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मीट करना है। और ये जो ज़मीन है उन्हें भी लग रहा है कि ये एकदम गर्म है, समुंदर के किनारे है। 3 फील्ड्स टू क्रॉस स्टिल, अभी तक मुझे 3 फील्ड्स मैदान पार करना है इस अंधेरे रात में। मुझे अभी भी 3 लैंड जो है, जो फील्ड्स होता है, मैदान होता है, उसे मुझे क्रॉस करना है। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड की जो फार्म है वो दिखने को उनको मिलेगी। अ टैप एट द पेन, उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ और जाके, पेन का मतलब होता है कांच का शीशा, जो खिड़की में जो शीशा होता है उसको जाके मैं टोकता हूँ। यहाँ पर आपको देखने मतलब ये इससे पता चलता है पोएट जो है वो छुप के मिलने जा रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड से, एलिजाबेथ ब्राउनिंग से, और वो पहले जाके खिड़की में नॉक करता है। द क्विक शार्प स्क्रैच, और मैं एक क्या करता हूँ, स्क्रैच का मतलब होता है नोचना, और मैं जल्दी से, शार्प का मतलब एकदम नोकीला तरीके से मैं नोचता हूँ उस पेन को। एंड ब्लू स्पॉट ऑफ अ लाइटेड मैच, उसके बाद मैं जब अंदर जाता हूँ उस अंधेरे रूम में, उनकी गर्लफ्रेंड जो है एक माचिस, एक तीली जलाती है। और तीली जलाने से क्या होता है, माचिस जलाने से देखिएगा एक ब्लू कलर का एक उजाला रोशनी मिलती है। एंड अ वॉइस लेस लाउड, और जाहिर सी बात है जबकि वो लोग छुपके से मिल रहे तो दोनों की जो वॉइस थी वो एकदम लेस लाउड, मतलब एकदम धीरे वो लोग बात कर रहे थे, इसीलिए कहा गया है कि एंड अ वॉइस लेस लाउड। उनकी जो गर्लफ्रेंड है एकदम धीरे बात कर रही थी, थ्रू इट्स जॉयज़ एंड फियर्स, और उन्हें पता चल रहा था उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके अंदर एक बहुत ही जॉय, मतलब आनंद है क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आए हैं, एंड फियर्स, और अंदर ही अंदर डर है क्योंकि उनको छुप के मिलना है, एक दूसरे से वो छुप के मिल रहे हैं। इसके लिए उसके अंदर एक जॉय भी है और एक फियर मतलब डर भी है। देन द टू हार्ट्स बीटिंग टू ईच अदर, और इस डर और आनंद ये दोनों मिला के और एक चीज़ हो रहा है, जो है वो लोग शायद अपने हाथ में हाथ रखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उसी वक्त दोनों का जो हार्ट है, हृदय है, वो एक साथ बीट होने लगता है, मतलब धड़कने लगता है। एक दूसरे के अंदर जो एक्साइटमेंट था वो ख़त्म होता है क्योंकि उन्हें बहुत दूर से आना पड़ा देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और वो मुलाकात की घड़ी अब आ चुकी है। तो वो बहुत खुश है और इसकी वजह से दोनों की जो हार्ट है वो एक साथ धड़कने लगा है।